नमस्ते। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो JCRC आपने मुझे बुलाया, सो थैंक यू और थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ही सुनने आए थे, बट आपका ही सेशन है, बट फिर भी आप बैठे हैं मुझे सुनने के लिए, सो थैंक यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आप एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, क्योंकि डेस्टिनेशन तक पहुँचना सबको है, लेकिन उस भाग दौड़ के चक्कर में भूल जाते हैं कि जर्नी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेमोरीज तो जर्नी ही लेकर जाती है आपकी। वो जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, और उस वक्त का आई थिंक सेलिब्रेशन कुछ ही समय का होता है, पर असल में सेलिब्रेशन आपकी जर्नी होती है कि आप जब वो काम कर रहे हैं, आप जो भी सीखते हैं उस जर्नी से सीखते हैं। सो आई होप आपकी जर्नी बहुत 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 अच्छी हो। और क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही बैठे हैं, तो मेरे कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए होंगे और एक दो पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए भी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूथ हमारा भविष्य है तो उसको तैयार करने का जिम्मा माँ बाप पर है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ अपने घर का बच्चा पाल रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, आप आने वाला समाज बना रहे हैं। आप जो संस्कार देंगे, आप जो इन्वायरमेंट उनको देंगे, वही जाकर वो आगे देश को देंगे। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं, और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए अपनी जिंदगी में, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझाती है कि यहाँ जो भी चल रहा है ना, ये एक प्ले है। जो भी चल रहा है, जिसे हम कथाओं में कहते हैं लीला, कि मतलब एक प्ले है, एक ड्रामा चल रहा है। आपको आपके रोल्स दिए गए हैं, आप सब किरदार निभा रहे हैं अपना, और आपका काम है कि आप उस किरदार को इतने अच्छे से निभाइए कि जब आप चले जाएं तो लोग उस किरदार के लिए, आपकी पिक्चर के लिए कहे कि पिक्चर सुपर हिट है। आपका काम यही है। लेकिन जब आप किरदार निभाते हैं तो आप याद रखते हैं कि ये सिर्फ एक किरदार है, ये सच्चाई नहीं है। और जब आपको पता होता है कि ये सच्चाई नहीं है, तो इस बात की तो गारंटी है कि आप टूट तो सकते नहीं। जैसे अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो कितना भी अपसेट करने वाला सीन आ जाए, आप थोड़ी देर अपसेट हो सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर उसी बात को लेकर उदास बैठे रहोगे? हाँ कि ना? थोड़ा जोर से, नहीं ना? तो फिर लाइफ भी तो यही है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर अगर जिंदगी भर ही उदास बैठे रहेंगे तो जिंदगी जिएंगे कब? जब हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हार कुछ हो सकती है जो श्री राम को मिली थी, कि उनको नेक्स्ट दिन सुबह राज सिंहासन पर बैठाने वाले हैं, यानी पूरा किंगडम मिलने वाला है। हम तो फिर भी अपनी जिंदगी के जो डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो गोल्स हैं जो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको तो पूरा किंगडम मिलने वाला है। और उसके एक रात पहले उनको बोल दिया गया, किंगडम तो दूर की बात, जो था वो भी नहीं है, कि जो मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा, पर जो था वो भी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया पता है किसी को? वो अपनी मां से जाकर कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, कि यहां का किंगडम नहीं, मुझे जंगल का किंगडम दिया है, वहां का राजा बनाया है, तो मुझे वहां जाके काम संभालना है। यानी कैसे एक नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग बना दी उन्होंने। ये उनसे हमें सीख मिलती है
कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, जरूरी नहीं हर वक्त वही हो जो आप चाहते हैं। और ये सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि जिंदगी को लेकर एक एक्सेप्टेंस कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ऐसे तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। मैं हमेशा कहती हूं कि जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके 1 महीने पहले तक ऐसे तो खबरें अलग अलग जगह से आई रही थी कि कुछ होने वाला है, सब बंद होने वाला है, पर आई थिंक हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके 1 महीने पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। मुझे काम करते हुए 21 साल हो चुके हैं। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 6। मैंने 21 इयर्स कंप्लीट किए काम करते हुए, और 21 इयर्स में सोचिए मुझे लग रहा था कि ये साल मेरी जिंदगी का बेस्ट साल है। सारे काम होने वाले थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान थे, और इतनी एक्साइटमेंट थी जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको, मेरी टीम को, मेरे पेरेंट्स को, हम बड़े खुश थे कि ये साल तो बड़ा मजा आने वाला है। काम छोड़िए, जो काम था वो भी बंद हो गया। नया तो क्या शुरू होता, जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खत्म हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब उसी बात को लेकर बैठ जाना कि हमने तो इतना कुछ सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ। पर यही तो नेचर है, यही जिंदगी है। ह्यूमंस अपने प्लान बनाते हैं, भगवान के अपने प्लान्स होते हैं। ये नेचर का बताने का तरीका है कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन ये भी बताने का तरीका है कि शायद तुम्हें लग रहा है जिस चीज के लिए तुम बने हो वो तुम्हारे लिए, तुम उससे भी बड़ी चीज के लिए बने हो। और उस दिन जो आज मैं आपके सामने कर रही हूं मोटिवेशनल सेशंस, वो जर्नी मेरी शुरू हुई थी कि चलो अब कुछ नया करते हैं। अगर ये नहीं चल रहा इसका मतलब ये थोड़ी कि रुक कर बैठ जाना है, कुछ और करते हैं। और उस दिन से हमारे ऑनलाइन सेशन शुरू हुए, मोटिवेशनल सेशन शुरू हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और तब जाकर मुझे पता चला कि मुझे एक और चीज से प्यार है। तो आपके हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी हर हार में एक और जीतने का रास्ता है। आपको बस ढूंढने की जरूरत है। तो ये एक्सेप्टेंस कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, ये आपको कभी भी हारने नहीं देती। क्योंकि अगर आप एक चीज एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं कि ये सब मेरे हिसाब से नहीं होगा, कुछ इधर उधर हो सकता है, तो अपने आप ही आप हारेंगे नहीं। आप तुरंत से कोई दिक्कत आएगी तो सोल्यूशन की ओर जाएंगे, करेक्ट। अगर आपको पता है कि कुछ होने वाला है तो क्या वो होने के बाद शॉक फील करेंगे? बताइए हाँ कि ना? थोड़ा जोश, फर्स्ट ईयर है आपका। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के युवा में जोश बहुत है, होश कम है। तो मुझे जोश दिखाइए थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के युवाओं में होश ज्यादा है, इसलिए बड़े शांत है, काम है। बताइए कि अगर आपको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है और वो हो जाए तो क्या आप शॉक फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो लाइफ में भी ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे हिसाब से होगी, हम ही जीतेंगे, हम ही हर काम करेंगे, नहीं। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहेगी। प्रॉब्लम्स सीजन्स की तरह है। किसकी तरह है? अब यहां कितने हैं जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती? हाथ उठाना। समर सीजन अच्छा नहीं लगता, हाथ उठाओ। तो हटा दे, बताइए, हटा दे तो क्या कर सकते हैं? फिर अच्छी नहीं लगती तो जवाब कैसे अडाप्ट करेंगे? एसी चला देंगे, पंखा चला देंगे, है ना, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, लेकिन आप गर्मी को हटा नहीं सकते। बारिश अच्छी नहीं लगती, बारिश हटा दे, छाता ले सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हटा नहीं सकते तुम रिएक्ट कैसे करोगे ये तुम पर निर्भर करता है।
तो ये सोच जब आप लेकर चलते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, इश्यूज होंगे, दिक्कतें आएंगी, टैकल कैसे करना है ये मेरे ऊपर है, उस दिन किसी भी प्रॉब्लम के सामने आप डटकर खड़े रहेंगे। ये पक्की बात है। लेकिन ये मानना कि प्रॉब्लम्स आएगी, हम मानने को तैयार नहीं। जैसे जब बच्चे एग्जाम देते हैं, ये पेरेंट्स के लिए खास करके, तो अगर बच्चा कभी बोल भी रहा है कि अगर अच्छे पेपर में, ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्यों नहीं जाएगा अच्छा पेपर, क्यों नहीं पास होगी, यानी आप बात ही नहीं कर रहे हो कि वो फेल हो सकता है। तो जिस चीज के बारे में बात भी नहीं हो रही है, अगर वो हो गया तो कैसे इंसान उसको सहन कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा ना। आप अगर किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो तो आप उसको सहन कैसे करोगे, उसका सामना कैसे करोगे। तो आपको दोनों चीजें लेकर चलनी पड़ेगी कि हाँ भाई एग्जाम देने जा रहे हैं तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। पास हो गए तो क्या करना है, प्लान तैयार रखो। फेल हो गए तो क्या करना है, वो भी प्लान तैयार रखो। प्लानिंग पूरी करके रखो अपनी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तभी जाकर आप देखेंगे कि आपके पास उदास होने का समय ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते हैं, मेरे तो हमेशा मुझसे कहते थे जब भी कोई इश्यू होता था कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खाली नहीं बैठना, खास करके जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त हम जाते हैं ओवर थिंकिंग की ओर। और ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक नेगेटिव फीलिंग, एक ही बस, जिसको 100 बनाने की कला हमारे पास है। ये हम खुद करते हैं, हमें किसी और की जरूरत। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और मैंने कईयों को देखा है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, क्लास 10 में होगा या 12 में, उसको कल पेपर देना है, उसका थॉट शुरू हो रहा है किस चीज से। मैंने कहा कि आपको सोल्यूशन निकालने, वो सोल्यूशन के पीछे नहीं भागते। थॉट शुरू हो रहा है कल पेपर अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हुआ तो कॉलेज नहीं होगी, कॉलेज नहीं तो डिग्री नहीं, डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे कल पेपर देना है। और ये शादी बच्चे प्लान करके बैठे हैं, जिसमें ये सब होने की संभावना ना के बराबर है, पर ये सोचने की कला हमारे पास है। तो इसीलिए जब आप खाली बैठते हैं, स्पेशली जब आप उदास है, तब आप इतनी ऐसी वैसी चीजें सोचते हैं जो कभी होगी नहीं। तो उस वक्त जरूरी है, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिचुएशंस को इग्नोर कर दें। पॉजिटिविटी का मतलब होता है जब प्रॉब्लम आई है तो ये सोचो अब इसका करना क्या है। बैठकर रोने से कुछ होना जाना नहीं है, अगर होगा तो जी भर के रोइए। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे ये कहते थे, वो मुझे रोने का थोड़ा टाइम देते थे, 10 मिनट रो लिया, 15 मिनट रो लिया, मैक्सिमम आधी घंटा। अब वो मुझे कह रहे हैं अब अगर रोने से सोल्यूशन निकलेगा तो हम तुमको 10 दिन देते हैं, रोते रहो। अगर तुमको लग रहा है कि रोने से मुझे अच्छा फील होगा, मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो 2 घंटे नहीं 20 दिन रो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो आधे घंटे हो चुके हैं, सोल्यूशन की ओर काम करते हैं। और अपने आप ही वो दिमाग फोकस बदल देता है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ना तो इग्नोरेंस होता है और ना फीलिंग्स को दबाना होता है। पॉजिटिव इंसान रोबोट नहीं होता कि उसको स्ट्रेस नहीं होगा या वो रोएगा नहीं या उसको टेंशन नहीं होगी, सब होगा, वो सबको एक्नॉलेज भी करेगा, लेकिन जितने समय के लिए करना चाहिए उतने ही समय के लिए करेगा। तो जब आपको चोट लगती है तो इसका मतलब ये नहीं ये बोलना है कि चोट नहीं लगी, लगी है भाई, दर्द भी हो रहा है, दवाई भी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यों बेटा, क्या ठीक से नहीं चल रहे थे, चप्पल ठीक नहीं थी, रास्ता ठीक नहीं था, ताकि अगली बार ना गिरो। लेकिन हमारा काम है सिर्फ रोना, फिर उस चीज को भूल जाना और फिर उसी रास्ते से वापस जाना और फिर से गिरना।
मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि जब आप अपने मिस्टेक से नहीं सीखते ना तो आप उनको वापस रिपीट करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जो गलतियां करते हैं उनसे सीख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती। दूसरा, जिस चीज पे हमने एंड किया पहला पॉइंट, वो ही कि अपने मिस्टेक से सीखिए, और उसके लिए मिस्टेक्स करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मिस्टेक से डरना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपने 5 साल पहले का फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, 10 साल पहले का फेसबुक प्रोफाइल देखकर हमें लगता है हम क्या कर रहे थे, ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसी फोटोज डाल रहे हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? वैसे हर इंसान की जिंदगी में भी होता है। आज आपको जो मेरी बातें अच्छी लग रही है, मुझे 10 साल बाद ये बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे मेरी 5 साल पहले वाली बातें अच्छी नहीं लगती। पर मैं हमेशा कहती हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कंटिन्यूसली सीख रही हूं, और सीखने का मतलब होगा कि मुझसे गलतियां होगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमसे गलतियां होगी, और गलती करना अच्छा है। गलती करने का मतलब ये कि तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो। जो गलती नहीं कर रहा वो चुपचाप घर पे बैठा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कहना है कि हमसे गलती नहीं होगी, जी भर की गलतियां होगी, लेकिन हर गलती से कुछ सीखेंगे, ताकि उस गलती को वापस नई गलतियां करो ना। एक ही गलती बार बार थोड़ी करनी है। जैसे आप दूसरी चीजों से बोर होते हैं, वैसे थोड़ा अपनी गलतियों से भी बोर हो जाइए और नई गलतियां करिए। तो गलतियां करते रहेंगे, लेकिन उनसे सीखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज, ये लर्निंग्स ही आपकी जिंदगी का ट्रेजर है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि हर इंसान अभी काम कर रहा है पैसे के लिए, करेक्ट? बताओ, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना कि हाँ इंडियन को पैसे चाहिए, तभी देगा वो। हाँ कि ना? जोर से। तो हम पैसे के लिए कौन से भगवान को मनाते हैं, बताइए? लक्ष्मी माता, करेक्ट? पता है ना? देखिए मेरे सामने तो पता होना चाहिए थोड़ा आपको, किसको मनाते हैं आप? पर मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि उसकी जगह सरस्वती माता को मनाना शुरू करें, क्योंकि सरस्वती माता को जो मनाता है, लक्ष्मी माता अपने आप पीछे आती है। कला की ओर भागी। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपकी डिग्री आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका पोजीशन आपसे कोई भी छीन सकता है, पर आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी कला आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वही चीज है जो आपको हो सकता है टॉप पोजीशन पर ला दे और फिर वापस रोड पे ले आए, लेकिन उस रोड से वापस से टॉप पोजीशन पर भी वो कला ही लेकर जाएगी आपको, क्योंकि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आप काम कर रहे हैं तब सीखने की ओर बढ़िए, कि मुझे सीखना है, जितना समझ सके। अब सीखने का मतलब क्या है? लोगों को सुनना, जो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं कथा में हमेशा कहती हूँ कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि सिर्फ कथाओं में ही लोग सुन रहे हैं, बाकी तो बोल ही बोल रहे हैं। क्या आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो आपसे कहेगा हमसे 4 और सुनो, हम तुमसे ज्यादा समझदार है भाई। ऐसा समय आ गया है। पर ये करने की बजाय आप लोगों को सुनना शुरू करें। क्यों? क्योंकि बोलोगे तो वही जो पता है, और सुनोगे तो वो पता चल जाए जो नहीं पता है। ये ज्यादा जरूरी है ना। बोलोगे तो आप वही जो आपको पता है, जो खुद को पता है, वो बोल के क्या फायदा। इसे सुनना शुरू करो। और मैं हमेशा कहती हूं कि जब आप लोगों को सुनते हैं तब एक ब्लैंक पेपर होकर सुनिए। अपने ओपिनियंस पहले से मत बना लीजिए, क्योंकि जब ओपिनियंस पहले से बना के रखते हो तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहा है वो कभी सुन नहीं पाओ, क्योंकि आपकी जजमेंट तो अंदर अपने आप चल रही है। क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है।
और ये खास करके मैं जो आज का यूथ है उनके लिए कहूँगी, क्योंकि जब हम, बिकॉज मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, मोस्टली मैं इसी टॉपिक पर ज़्यादा बात करती हूँ। तो जब यूथ आता है क्वेश्चनिंग के लिए मेरे पास कि इस स्क्रिप्चर में ये क्यों लिखा है, या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कहाँ पढ़ा, और उनका आंसर होता है इंटरनेट, या पढ़ा नहीं सुना। तो सबसे पहली चीज कि जो ऑथेंटिक जगह है वहां जाकर पढ़िए। जब आप गलत चीजें समझ लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं, तब आप सही चीजों में भी गलतियां ढूंढते हैं। ब्लैंक पेपर का मतलब यही है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं एक क्वेश्चन लेकर, तो अपने ओपिनियन बनाकर अगर सुनोगे तो आप उसकी बात एक्चुअली सुन ही नहीं रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि ये कब गलत बात बोले और मैं टोकूं कि अरे ये रहा, देखा मैंने बोला था नहीं गलत है, बात गलत है, जबकि उसने 10 बात अच्छी बोली होगी, आपका ध्यान उस पर गया ही नहीं, क्योंकि आप तो उस एक बात के पीछे हैं कि गलत बोले तो सही। ये चीज करना बंद कर दीजिए। भले ही मैं ये कहती हूँ आप आंख पे पट्टी बांधकर विश्वास भी किसी का मत करिए, लेकिन सुनिए तो सही, क्योंकि आपको हर अच्छी चीज यही सिखाती है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हो, चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे अच्छी मूवीज हो। कहते हैं ना कि हर किसी को गलत नहीं मानना है तो हर किसी को सही भी नहीं मानना है, बस इतना मानना है हर आदमी अलग है, उसकी अपनी अपनी सोच है कि तुम सही नहीं हो नैना, बस मुझसे थोड़ी अलग। तो दुनिया में लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके सिचुएशंस अलग हैं। आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी, और उससे अच्छा क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस आप कर नहीं रहे उससे भी आप सीख ले रहे हो, जो आपको बुक्स देती है। अब यहां पर मान लीजिए किसी ने किताब लिखी है, उसने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस उस किताब में डाला है। अब वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 40 साल लगेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, 40 साल लगेंगे, आधी जिंदगी तो। लेकिन वो बुक पढ़ने में अगर आपको मान लीजिए 1 हफ्ता लगा है, तो आपने 1 हफ्ते में 40 साल के एक्सपीरियंस को समझ लिया। ये होता है जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी के 10 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, किसी के 21 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही, वो थोड़ी आपको हटाने बोला जा रहा है, उसको भी रखना है। क्योंकि हम हमेशा कथाओं में कहते हैं कि 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, दैट इज श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण इज सुनना, कि सीखने के लिए इंसान को पहले सुनना पड़ता है। चिंतन इज सुनने के बाद आंख पर पट्टी नहीं बांधनी है कि जो बोला भाई मान लो, मेरी भी मत मानना, मैं भी जो बातें बोल रही हूं आंख पर पट्टी बांधकर मत मानना। चिंतन इज अपने घर जाकर या अपने खाली समय पर उन बातों के बारे में सोचिए कि क्या बोला गया, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बुद्धि सबको दी गई है, करेक्ट? सबके पास है। आवाज नहीं आ रही तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ना? इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आंख पर पट्टी ही बंधवानी होती या अंधविश्वास में ही जाना होता तो भगवान बुद्धि देते नहीं किसी को, कि तुमको तो जो दिख रहा है बस वो मानना। बुद्धि देने का ही मतलब है आपकी अपनी बुद्धि है, आपको उसका इस्तेमाल करना है, समझना है क्या मेरे लिए रिलेटेबल है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब जाकर तीसरे पॉइंट पे जाना है, दैट इज मनन, कि उसको जिंदगी में उतारना। ये 3 शब्द किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि मनन का मतलब भी है कि आप अच्छी बातें सुन रहे हैं उनको ही ग्रहण करें। थोड़ा समय आजकल खराब चल रहा है, हम कथाओं में भी कहते हैं, क्योंकि ये बात कथा की है तो लोग आते हैं, मैंने कहा कि कथा से अच्छी बात ले जाना, लेकिन अच्छी का मतलब ये नहीं कि आपको जो अच्छी लग जाए। अब किसी को रावण की बात अच्छी लग गई तो मुझे दोष नहीं देना, लग सकती है भाई समय अलग चल रहा है,
आजकल बता रहे हैं कि राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे थे, फिर रावण जैसे बनिए। अंत तो देखिए स्क्रिप्चर्स का मैं हमेशा कहती हूँ मतलब एक ही है, क्योंकि ये सब प्री प्लान था सब कुछ। अगर आप रियल में स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, हर चीज प्री प्लान थी, हर चीज बनाई गई थी, और इसीलिए उसका मतलब है लीला, प्ले। लेकिन बनाई क्यों गई थी? कि आपको समझाने, ऐसा व्यक्ति होगा तो इसका अंत ऐसा होगा, ऐसा व्यक्ति होगा तो उसका अंत वैसा होगा। यानी आपको सब बता दिया गया है कि इस रास्ते से यहां पहुंचोगे, इस रास्ते में खाई है, इस रास्ते में कुआं है। अब भगवान कहते बुद्धि दी है, जिसको अच्छा करना है करेगा, जिसको कुएं में गिरना है गिरेगा। मैं बचाने, क्योंकि जबरदस्ती तो भगवान ने कभी करी ही नहीं, करी होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। 2 थप्पड़ दुर्योधन को लगाते, जो मैं इसलिए पेरेंट्स के लिए भी कहती हूं, जबरदस्ती मत करिए बच्चों के साथ। उनको जो करना है वो करेंगे, या तो आपके सामने या तो आपके पीछे से। तो जबरदस्ती करके आप उनको अच्छे रास्ते पर नहीं ला सकते। बहुत सुंदर बात कही गई है कि बच्चों को ये मत सिखाइए कि क्या सोचना है, उनको ये सिखाइए कि कैसे सोचना है। बाकी क्या सोचना है वो खुद सोचना उनको दीजिए। हर इंसान अलग अलग बना है ना, आप अपनी जेरोक्स कॉपी मत बनाइए, फिर मजा कैसे आएगा? अगर आपको यही लगेगा हम जैसे थे एग्जैक्टली वही कॉपी निकल जाए, तो आप तो है ना एक दुनिया में, डबल क्यों चाहिए? वो जैसा है वैसा एक और दुनिया में आने दीजिए। तो सिर्फ अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन जबरदस्ती। मैं पेरेंट्स के लिए हमेशा कहती हूँ, ये पॉइंट पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आप सबके बच्चे अब एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। माँ बाप का फर्ज क्या होता है, ये छोटी सी बात, क्योंकि मोस्टली मैंने माँ बापों को सुना है, जब वो बच्चों की शादी कर देते हैं तो कहते भाई हमने तो सब बच्चों की शादी कर दी, गंगा नहा लिया। कहते ना, हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। बच्चों की शादी करना गंगा नहाना थोड़ी होता है, खुद ही कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। उनको शादी के लिए मुझे नहीं लगता पेरेंट्स की बहुत कुछ खास जरूरत है, अपने मन से कर ही रहे हैं। तो शादी करना माँ बाप का फर्ज थोड़ी होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को इतना काबिल बनाए, और काबिल हर क्षेत्र में, कि शिक्षा में हो, संस्कारों में हो, काम में हो, पैसे में हो, कि वो अपने बच्चों को इतना काबिल बनाए कि उनको ये समझ आ जाए कि मेरे जाने के बाद भी ये अपनी जिंदगी निकाल लेगा अच्छे से, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और जिस दिन हर माँ बाप ने ये कर दिया, उस दिन हर माँ बाप ने गंगा नहा। तो जब आपके बच्चे आज एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि उनके सपोर्ट का जरिया आप बनिए। मैं हमेशा कहती हूं, आज के जो बच्चे हैं उनको बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन सा रिश्तेदार क्या बातें कर रहा है, उनको सच्ची फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है आप क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या विचार करते हैं। और याद रखिए, अगर जो बाहर उसको बोला जा रहा है कि वो यूजलेस है, उससे कुछ नहीं होना जाना, वो कुछ नहीं करेगा, अगर वो घर में आकर भी वो ही सुन रहा है, तो बाहर वाले और घर वालों में फर्क क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वो नहीं कर सकते जो बाहर वाले कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं हम तो सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाए इसीलिए सब कह रहे हैं, नहीं, इन बातों से थोड़ी आगे बढ़ेगा वो तो आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। अच्छी चीज हर जगह की लेनी चाहिए। तो वेस्ट में एक बहुत अच्छी चीज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, क्योंकि बड़े होने के बाद उनके साथ रहते नहीं है,
तो इसलिए छोटे में ही हम सारी सीख ले सकते हैं। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो छोटा सा भी कुछ अच्छा काम करते हैं ना, माँ बाप उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे हैं, कंटिन्यूसली उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जबकि हो सकता है बच्चे ने सिर्फ बॉटल यहां से यहां रखी हो, लेकिन उसमें भी वो तारीफों के पुल बांध देते हैं। क्यों पता है? उससे बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब आप बच्चे के छोटे छोटे अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो उसको लगता है कि मैं किसी लायक हूं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले उसको ये नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इस बात को आप समझ लीजिए। बाहर हर व्यक्ति उसको नीचे गिराने में लगा हुआ है, उसकी छोटी सी गलती को बड़ा करने में लगा हुआ है। और मुझे नहीं लगता ये बात मुझे पेरेंट्स को बताने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया को जितना आप समझते हैं उतना तो बच्चे समझते भी नहीं। आपको अच्छे से पता है दुनिया कैसी है, वो क्या करने बैठी है। और मैं बच्चों से भी कई बार कहती हूं कि आप दूसरों को खुश करने के लिए काम मत करिएगा, किसी और को प्रूव करने के लिए काम मत करिएगा, क्योंकि उनको कुछ पड़ी नहीं है। दुनिया को खुश करने का मतलब है कि दुनिया को खुश करना इतना मुश्किल है कि अगर उनको खुश करने के लिए आपने जान भी दे दी, क्या दे दिया? बहुत बड़ी चीज है कि आपने उनको खुश करने के लिए जान भी दे दिया, तो वो कहेंगे जान तो दे दी पर मन से नहीं दी। मन नहीं था उसका मरने का। ये दुनिया, तो आप इसको खुश करने के पीछे जा रहे हैं। ये कभी खुश नहीं होती। आप जब मेहनत करेंगे तो ये आपसे कहेगी कि आपसे कुछ होना जाना नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यही ताली बजाकर कहेंगे हमको पहले से ही पता था ये बच्चा आगे निकलेगा। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि जब मैंने काम शुरू किया था तो जितने मेरे खुद के रिश्तेदार सामने आए थे ये बोलने के ये सब नहीं कराना चाहिए, आज वही मुझसे कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार का गौरव है। पर ये गौरव कब था? जब मैं मेहनत कर रही थी, जब मुझे इस सपोर्ट की जरूरत थी, मुझे मेरे अपनों की जरूरत थी। लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया था कि आपके सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको सपोर्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आपके माँ बाप होते हैं। जब भी मुझसे कोई कहता है कि हम चाहते हैं हमारे घर आपकी जैसी बच्ची हो, पेरेंट्स भी कहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूं मेरे जैसी बच्ची के लिए मेरे जो माँ बाप हैं वैसे माँ बाप बनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया। जब बाहर 10 लोग गलत बातें भी कर रहे थे ये कहकर कि अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे फेलियर है, अरे यहाँ गलत हो गया, तब भी वो मुझसे कह रहे थे हमें पता है तुम मेहनत कर रही हो। हार जीत लगी रहती है, उससे मायने नहीं रखता, मेहनत होनी चाहिए। जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता है, ये पक्की बात है। मैं भगवान को मनाने के लिए हमेशा कहती हूँ भगवान को मनाने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर अपना कर्म मत छोड़ना। ये करते रहो, वो अपने आप फल दे देगा। कहां देगा वो डिसीजन उस पर छोड़। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं और फल कहीं और मिल जाता है, सक्सेस कहीं और मिल जाता है। कई बच्चों को आप देखेंगे कि साल भर कहीं और डिग्री कर रहे हैं, अचानक से पता चलता है पैशन कुछ और है, वहां काम करते सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं रातों रात सक्सेस मिल गई, नहीं मिली। वो कहीं और रात भर जागा था काम करने के लिए, लेकिन उसका लिखा कहीं और था, तो सक्सेस यहां मिल गई। पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका तीसरा पॉइंट है मेहनत का साथ मत छोड़िए। हम कई बार सोचते हैं कि वो तो टैलेंटेड है, उसको तो भगवान ने दिया है। याद रखना, आप टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कहते हैं ना हार्ड वर्क टैलेंट को भी पीछे छोड़ देता है। जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्क में इतनी ताकत होती है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आप जिसको ऑलरेडी ये कला शायद ऊपर से मिल के आई है उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। मेहनत में इतनी ताकत होती है। बस काम करते रहो,
सोचो मत कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची नहीं है। सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हर इंसान को मिल गई होती। आपके हाथ में सिर्फ आपका अपना कर्म है, और जिसके जो कर्म है वो करिए। गीता जी में कर्म इसीलिए तो कहा गया है ना, इतने साफ साफ शब्दों में भगवान ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता। अब कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फल की अपेक्षा, अपेक्षा नहीं कहा, चिंता कहा। चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ होना जाना है नहीं। जितना समय चिंता में व्यर्थ कर रहा है, उतना अगर लड़ने में करेगा तो जीत जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर आप बिना टेंशन के कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई होगा, राइट? यस या नो? लेकिन अगर आप 50-50 दे रहे हो कि 50% काम कर रहे हो, 50% सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऑब्वियसली काम नहीं होगा ना ठीक से। इसीलिए कहा गया फल की चिंता मत कर, क्योंकि वो करेक्ट टाइम पर मिलता है। हमारी एक प्रॉब्लम है आज की यूथ की, क्योंकि हम इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रहते हैं कि हमको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, और ये हर जगह है। हमको काम में भी चीजें जल्दी चाहिए, हमको रिलेशनशिप में भी सब कुछ जल्दी चाहिए, हमको आंसर्स में भी सब कुछ जल्दी चाहिए, हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी मिल जाए। क्योंकि फोन यही करता है, इंटरनेट यही करता है, आपको हैबिट हो चुकी है, मशीन्स यही करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, हमारी इंसानों से नहीं बनती, इंसान होके इंसानों से नहीं बनती। यही पहला रास्ता है, आपको दिखा रहा है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। इंसान की इंसानों से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? पर क्योंकि अब आपको गैजेट्स हर चीज विद इन सेकेंड्स देते हैं, तो आप हर किसी से वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर नेचर वैसे काम नहीं करता। आज अगर बीज बोया है, पेड़ बनने में समय लगेगा। ये जरूर है, पेड़ की फोटो फोन में आ सकती है, पर पेड़ बनने में तो समय लगेगा। तो आपका सक्सेस वही पेड़ है, उसको सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सनलाइट भी देनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा था कि आज के यूथ के पास जोश बहुत है, और जोश का मतलब हुआ कि जोश तो इतना कि दुनिया बदलने की ताकत रखता है। ये आज का यूथ है, लेकिन होश नहीं है। होश इज पेशेंस, धैर्य नहीं है उसमें। तुरंत सब काम हो गया तो हम दुनिया बदल देंगे, नहीं तो टाइम चला गया। जैसे हम पढ़ाई के लिए भी करते हैं ना, 9 बजे पढ़ने बैठेंगे, 9 का 9 10 हो गया तो अब 9:30 लेकिन टाइम लेके चलते हैं कि 9 बजे, अब 9 तो निकल गया, चलो 9:30। तो ये क्या है? पेशेंस, होश नहीं। जोश था करने का, हल्का सा भी काम इधर उधर हुआ, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, तो हमारा जोश खत्म हो जाता है। और इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर बात कहती हूँ, क्योंकि हमारे रिचुअल्स, देखिए हर रिचुअल के पीछे एक रीजन था। मैं जब फैमिलीज की बात करती हूँ, बुजुर्गों की बात करती हूँ, आपके बुजुर्ग आपको पेशेंस सिखाते हैं, पक्की बात है। अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, अब आपको लगेगा क्या बैठे हुए एक ही बात बार बार करते हैं, यही तो पेशेंस है। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, बस अंतर है कि बूढ़ों के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। अब एक्सपीरियंस में हो सकता है कि वो आपसे 10 बात कर रहे हैं, 9 रिलेटेबल नहीं है। 9 बातें रिलेटेबल, उनका जमाना अलग, हमारा जमाना। एक बात ऐसी होगी जो जिंदगी बदल देगी, पर एक के लिए 10 सुनना पड़ेगा, और शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो फिर से दोहराने लग जाएगा। ये बात है कि नहीं सच्ची? पर अगर आप ये चीज शांति से कर सकते हैं, यानी इसका मतलब आपका पेशेंस लेवल कितना हाई है। तो आपकी छोटी छोटी चीजें आपको अपने सक्सेस की ओर लेकर जाती है। जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं, अब सबको लगता है इससे क्या होना जाना है, कैसे होना जाना है, मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, जो काम बाहर करते थे वो जब घर पर आते थे
जब तक वो नहा ना ले, पूजा ना कर ले, वो अपनी फैमिली से नहीं मिलते थे, फैमिली के साथ इंटरैक्शन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप काम से आते हैं तो आप एक नेगेटिव ऑरा के साथ आते हैं, आप लड़ाई झगड़े करके आते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं, आप टेंशन में आते हैं। वाइब है ना, ये दूसरों तक पहुंचती है। जैसे हम कहते कई बार कई लोगों से मिलकर इनका ऑरा बड़ा अच्छा है, उनसे मिलकर बड़ी अच्छी वाइब आई, ये सच्ची बात है, होता है ऐसा। तो जब आप टेंशन से घर में आते हैं और डायरेक्टली अपनी फैमिली से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा और आप उन पर उतार देते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले नहाते थे, फिर भगवान के पास बैठते, यानी कितने ऑब्स्टिकल्स आए, और वो ऐसे ऑब्स्टिकल्स है जो आपको शांति से बैठना सिखा रहे हैं। और फिर जब आप फैमिली से मिलते थे तो कहीं ना कहीं वो सारा स्ट्रेस, झंझट, परेशानी आपने पीछे छोड़ दी, तो आप उनके साथ एक अच्छा समय बिताते थे, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखिए। एक ही जिंदगी है, काम करना है, करेक्ट। एक ही जिंदगी है, मजे भी करने हैं। एक ही जिंदगी है, भगवान को भी मनाना है। एक ही जिंदगी है, अच्छा काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो फोर्थ पॉइंट है बैलेंस। अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए एक बैलेंस बनाए, स्पेशली फैमिली के लिए, क्योंकि याद रखना, काम वापस आ जाएगा, समय भी वापस आ सकता है, अपने वापस नहीं आते। ये समय निकल रहा है, ये जो टाइम है ये आप बाद में याद करेंगे, काश हम वो थोड़ी देर, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, वो 15 मिनट बैठ गए होते। अभी हमें लग रहा है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, किसी को नहीं पता कितना टाइम है। और इसीलिए जरूरी बात ये भी कही जाती है कि जो आपके प्रायोरिटी के काम हो उनको भविष्य पर मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य का किसी को पता। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है। अगले पल क्या होगा पता नहीं, पर वो 30 दिन का रिचार्ज कराता है, सोच के 30 दिन तो निकल ही जाएंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगले पल का भरोसा नहीं है। ये हम जब कथा में कहते हैं तो भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान को मनाने की उम्र, स्पिरिचुअलिटी की उम्र ये दी गई है कि भाई रिटायर हो जाएंगे तब मनाएंगे। कितना जब कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, शरीर से कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, हाथ पैर कांप रहे होंगे, तब हम कहते हैं अब भगवान को मनाते हैं या भगवान को बुलाते हैं। भगवान कहते हैं अब तुम नहीं, अब हम बुलाएंगे। तुम क्या बुलाओगे, गया वो समय तुम्हारा बुलाने का, अब तो हमारे बुलाने का समय है। और उस वक्त हम कह रहे हैं कि हम भगवान को मनाएंगे। और मनाने का मतलब होता है स्क्रिप्चर्स पढ़ना। मोस्टली हमारे घर में दादा दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। अरे उस वक्त क्या होगा पढ़कर? ना आपको कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना है, ना आपकी कोई कंपटीशन है। आपको स्क्रिप्चर्स तो तब पढ़ना है जब आप लड़ाई कर रहे हो। अर्जुन को गीता जी रिटायर होने के बाद नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन को गीता जी जब वो युद्ध लड़ रहा था तब सुनाई गई थी। और यहां बैठा हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, और इसी समय आपको आपके कृष्ण की जरूरत है जो गीता जी में बैठा है। सो प्लीज उठाइए और पढ़िए। उसमें आपको ये नहीं बताया जा रहा कि पूजा पाठ कैसे करनी है, उसमें आपको जिंदगी जीना सिखाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज कर रही है, यूनिवर्सिटीज उसको यूज कर रही है, विदेश में पढ़ाया जा रहा है। कुछ तो होगा ना। और मैं हमेशा कहती हूँ हमारी प्रॉब्लम है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश स्टैंप ना लगा दे। जिस दिन उसने स्टैंप लगा दिया हम भी मान जाएंगे हाँ भाई ये किताब अच्छी है, जबकि ये किताब कब से आपकी ही है। खजाना आपके ही पास है, याद रखना, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन आपके ही पास था।
7.5 लाख गुरुकुल थे आपके पास, पूरी दुनिया में सबसे पहले शिक्षा आपके पास थी, तो खजाना आपके ही पास होगा ना, अच्छी बात है आपके ही पास होगी। स्वामी विवेकानंद जी की बात उन्होंने करी। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अब्रॉड किसी सेशन के लिए जाते हैं और वहां पर एक ऑथर ने उनको इनवाइट किया अपने घर पे लंच के लिए। अब इनवाइट क्या किया, वो इनडायरेक्टली उनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो गए तो लंच के बाद वो अपनी लाइब्रेरी लेकर जाते हैं उनको। लाइब्रेरी में उन्होंने क्या किया, नीचे गीता जी रखी, श्रीमद् भगवत गीता, और उसके ऊपर अपनी किताबें बहुत सारी, और उनको वो उसी एरिया पर लेकर आए। स्वामी जी देख रहे हैं तो उन्होंने कहा, अरे देखिए आपकी गीता तो एकदम नीचे रखी है, हमारी किताबें उसके ऊपर रखी है। स्वामी जी ने बहुत स्माइल करते हुए कामली एक बात कही, बोले सही तो अरेंजमेंट है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, इमारत अपने आप टिक जाएगी। यानी पढ़ना सब है, सीखना सबसे है, पर फाउंडेशन को नहीं भूलना है। यही आपकी इमारत को टिकाएगी, यही आपके प्रॉब्लम्स का सामना करने की ताकत आपको देगी। आपके स्क्रिप्चर्स आपका फाउंडेशन है, ये आपको दुनिया में बाकी चीजों के सामने सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझदारी सिखाते हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि स्क्रिप्चर्स में सिर्फ पूजा पाठ की बातें लिखी है, उसमें जीवन बदलने की बातें लिखी है। जैसा मैंने आपको पहली बार भी श्री राम की बात कही, ये क्या है, आप इसको अपने हिसाब से लीजिए ना, कि उनको जो चाहिए था उनको नहीं मिला, पर जो मिला उसको भी कैसे उन्होंने अच्छा कर दिया। तो ये आपकी लाइफ में भी कई बार होता है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता, तो जो मिला है उसको ही अच्छा करते हैं। आपने सुना होगा, ये वीडियो आजकल बहुत इंटरनेट पे चल रहा है, आई थिंक MBA चाय वाला है, उन्होंने कहा था कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, नहीं तो जिससे शादी हुई है उसी से प्यार कर लो। तो जिस काम से प्यार करते हो या तो उसको प्रोफेशन बना लो, और नहीं तो जो प्रोफेशन बन चुका या जो ऑप्शन में है उससे प्यार करने की कोशिश करो। यही ऑप्शन है ना आपके पास, जो ऑप्शन है उस पर मेहनत करना शुरू करो। ये बैठकर रोना कि नहीं मेरे मन का नहीं हो रहा, मेरे मन का नहीं हो रहा, तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर लेकर जाता है अपने आप को याद दिलाना, हर चीज मेरे मन से नहीं होती। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। और एक छोटा सा एडिशन मेरी तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें तो आपको बहुत सारी जगह मिल सकती है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस है, और एक छोटा सा चीज जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। फॉर्म कोई भी हो सकता है, मैं कोई फॉर्म का नाम नहीं लूंगी, पर एक डिवाइन पावर पर भरोसा करिए। यू हैव जीरो आइडिया ये आपके ऊपर कितनी शक्ति लेकर आता है। मैं हमेशा कहती हूं मुझे कोई नहीं हरा सकता, और इसके पीछे कारण मैं नहीं हूं, इसके पीछे कारण है कि मेरे लिए एक शक्ति काम कर रही है जिसका काम यही है, ये नहीं हारना चाहिए। ये फेथ लेकर जिस दिन आपने काम करना शुरू किया ना, उस दिन कुछ भी हो जाए आप उसका सामना करेंगे। आज मुझे मतलब नहीं कि मेरे सामने कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और हमेशा आते हैं, क्योंकि याद रखिएगा लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाए उनके सामने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। प्रॉब्लम सबकी अपनी अपनी होती है। आपको लग रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही, पर उसकी जो प्रॉब्लम है वो तुमको भी नहीं आ रही। सबके प्रॉब्लम्स अपने अपने होते हैं। आज अगर हमें इस चीज की प्रॉब्लम है कि कई बार लोग कहते हैं अरे आपको क्या है, आपको किस चीज की कमी है, चलिए कमी नहीं है, पर जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो और भी नहीं है। मैंने अगर यहाँ 1 घंटे बात की है, मुझे पता है हो सकता है 10 लोग होंगे जो उसमें से छोटी छोटी गलत बातें निकाल कर ये गलत बोला वो गलत बोला, तो ये जिम्मेदारी भी
तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं है, लेकिन काम क्या करना है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम से सीख लेनी है और आपको मेरी प्रॉब्लम से। सब साथ में मिलकर उस डिवाइन पावर पे भरोसा रखकर काम करिए। हम क्या, समाज, देश, दुनिया सब ठीक हो जाए। जिस चीज के लिए हम काम करें वो काम अपने आप हो जाएगा। तो जो बदलाव आपको लाना है, मैं हमेशा कहती हूं कि अगर दुनिया बदलनी है, अपने आप को बदलना शुरू कर दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों के पीछे लगने से अच्छा है खुद के पीछे लगना शुरू करिए, क्योंकि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना। जिस दिन अपनी कमियां ठीक करनी आपने शुरू कर दी, उस दिन धीरे धीरे आप देखेंगे दुनिया में भी कमियां खत्म होना शुरू होगी। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी एक बात भी आप तक पहुंचे, मेरे लिए वही काफी होगी। एंड थैंक यू, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच।